हरि ओं श्रीभ्यो नमो नमः। कारणं करणं कर्ता कृष्णस्य कामिनी प्रिया अहं वां दर्शनं प्रार्थी प्रणमामि जगत्पतिं। श्रीभ्यो नमो नमः। नमस्ते सभी को। आज हम लोग शिशुपाल वधम इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग का पठन प्रारंभ कर रहे हैं। शिशुपाल वधम एक उत्तम कोटि का महाकाव्य है। इस महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ हैं। महाकवि माघ जो कि अपने कला के लिए, अपने रचना शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इनके विषय में जितना वर्णन किया जाए वो कम है। महाकवि माघ के विषय में ये एक प्रख्यात श्लोक है जो आप लोग पूर्व परिचित होंगे उस श्लोक से। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। अर्थात महाकवि कालिदास को हम लोग उपमा के लिए जानते हैं, यानी उपमा की प्रधानता के लिए यदि कोई जाने जाते हैं तो महाकवि कालिदास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और पदों की लालित्यता के लिए, पदों की लालित्यता, अर्थ गुरुता के लिए, अर्थ गौरवम यानी अर्थों की गुरुता अगर देखना हो तो हमें भारवी की रचनाओं को देखना होता है, जैसे किरातार्जुनीयम इत्यादि। और दंडिनः पद लालित्यम, पदों की सुंदर सुंदर पदों की लालित्यता, शोभा, सुंदरता इत्यादि को जो देखना है हमें, तो हम दंडी को देखते हैं। परंतु जब हमें माघ एक ऐसे कवि हैं, महाकवि हैं जिनमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं, और तीनों गुण सिर्फ पाए नहीं जाते हैं, कहीं कहीं कालिदास भी माघ की रचनाओं के आगे पीछे पड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। ठीक है, इनकी उपमाएं अद्भुत हैं और इनके पदों की लालित्यता के विषय में तो कहना ही क्या। इनकी एकमात्र रचना है शिशुपाल वधम, और इन्होंने संपूर्ण जीवन में मात्र एक रचना किया, शिशुपाल वधम, जिसमें कुल 20 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम में कुल 20 सर्ग हैं। आज हम उसी शिशुपाल वधम महाकाव्य का पठन प्रारंभ कर रहे हैं। हम अपने इस कक्षा में प्रत्येक श्लोक का हम लोग श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। अपने श्रृंखला में आज हमारा पहला श्लोक होगा। इस श्लोक में हम प्रत्येक श्लोक के पदशः अर्थ की व्याख्या जानेंगे। महाकवि माघ तो एक उत्कृष्ट और बहुत ही, इनके पदों को वैसे नहीं कह सकते कि बहुत ही सरल रीति के कवि हैं, परंतु फिर भी हम लोग इनके सभी श्लोकों को हम बहुत ही सरलता के साथ, सहजता के साथ और सरसता के साथ पढ़ेंगे। हमारा संस्कृत वाङ्मय परिषद, जो कि नाम में ही सरसता है, सरस संस्कृत वाङ्मय परिषद, तो हम लोग ये प्रयास रहता है कि हम सभी साहित्यों का, सभी काव्यों का, सभी पठन सामग्री का आप लोगों के समक्ष सरस माध्यम से प्रस्तुत करें। उसी श्रृंखला में आज हम शिशुपाल वधम इस महाकाव्य के पहले श्लोक का पठन प्रारंभ करेंगे। उससे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मैं किंचित प्रसंग आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो ये प्रसंग है, महाकवि माघ ने शिशुपाल के वध के लिए, ये संपूर्ण काव्य जो है शिशुपाल के वध के को लक्षित करके लिखा गया है, जिसमें प्रथम सर्ग में महर्षि देवर्षि नारद, जो कि देवताओं के संदेश वाहक के रूप में, ठीक है, देवताओं के सूचना वाहक के रूप में महर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश लेकर के आ रहे हैं। और वो चूँकि देवताओं के संदेश लेकर के आ रहे हैं तो वो आकाश मार्ग से अवतर रहे हैं। तो हमें एक दृश्य देखना होगा। कैसा दृश्य? कि भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका नगरी में निवास कर रहे हैं, और उस द्वारिका नगरी में निवास करते हुए भगवान श्री कृष्ण जब नारद जी आकाश मार्ग से उनके पास है, भगवान श्री कृष्ण के पास है, जब वो संदेश लेकर के आ रहे हैं आकाश मार्ग से, ठीक है, तब उस दृश्य को हमें इस पहले श्लोक में देखना है कि वो उतरते हुए कैसे दिख रहे हैं, कौन आ रहा है। इस प्रकार का वर्णन हम लोग पहले श्लोक में देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला श्लोक है इसमें वंशस्थ छंद है। ठीक है, तो वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। तो इसी लय से हम अपने इस महाकाव्य के प्रथम श्लोक का वाचन करेंगे। ठीक है क्षम्यतां। श्रियः पति श्रीमति शासितुं जगत्
जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन्ददर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भांग भुवं मुनिम हरिः। ठीक है, इस प्रकार हमने श्लोक का वाचन किए। अब हम क्या होता है कि कोई भी रचनाकार होता है जब हम पद्य की रचना करते हैं, कोई भी महाकवि जब पद्य या कवि जब किसी पद्य की रचना करते हैं तो पद्य में छंदों के नियमों का पालन करना पड़ता है। और छंदों के नियमों का पालन करने के लिए कवि क्या करते हैं कि पदों को यत्र तत्र स्थापित करके और अपने शब्दों को, अपने वाक्यों को कहते हैं। लेकिन हमें पढ़ने में सरलता के लिए हम क्या करते हैं कि उन सभी पदों को सही क्रम में सम्यक रूप से, व्यवस्थित रूप से स्थापित करके फिर हम उसका अर्थ जानते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि श्लोक तो यत्र तत्र शब्द रहते हैं, तो फिर हम उनके श्लोकों को कैसे जानें, उनके शब्दों, उनके अर्थों को कैसे जानें, कैसे पता चलेगा किस शब्द के बाद कौन सा शब्द है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने अपने जो गुरुओं से पढ़ा है, जो हमारे गुरुदेव पढ़ाए हैं, उनके अनुसार उन्होंने बताया है कि सबसे पहले हम किसी भी श्लोक के क्रियापद का चयन करते हैं। और जब हम क्रियापद का चयन कर लेते हैं तो बिना क्रिया का कोई वाक्य पूर्ण ही नहीं हो सकता। तो क्रिया का पता चलेगा तो उसका कोई ना कोई कर्ता जरूर होगा, फिर उसके कर्म देखेंगे और फिर उसके अलावा सारे विशेष विशेषण को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है क्रियापद का चयन करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो श्लोक है उसमें क्या है, देखिए तीसरी पंक्ति अगर हम देखते हैं, वसन्ददर्शावतरन्तमम्बरात् ददर्श यहाँ पर क्या है, क्रियापद है। ददर्श मतलब देखा, ददर्श मतलब देखा। अब यहाँ पर प्रश्न होगा हमारे मन में, किसने देखा, किसको देखा। ठीक है, तो ददर्श मतलब देखा। तो अब चौथी पंक्ति में देखेंगे हम, लिखा है हरि ही ददर्श, हरि ने देखा। हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। हरि शब्द का यहाँ पर, वैसे हरि शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। हरि मतलब बंदर भी होता है, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है, अन्य बहुत सारे हरि के अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर हरि यानी भगवान श्री कृष्ण। हरि ही ददर्श, हरि ने देखा। अब प्रश्न होगा कि हरि ने किसको देखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मुनिम, हरि से पहले क्या लिखा है, मुनिम, मुनि को। तो हरि ने मुनि को देखा। अब पूरा का पूरा वाक्य का अर्थ मात्र इतना ही है कि हरि ने मुनि को देखा। ठीक है, पूरे संपूर्ण वाक्य का अर्थ इतना ही है कि हरि ने मुनि को देखा। अब वो मुनि कौन है, हरि कौन है। ठीक है, इस प्रकार के सारे प्रश्नों का उत्तर इस पूरे श्लोक में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो जो हरि को देख रहे हैं तो हरि की स्थिति कैसी है, और जब मुनि को देख रहे हैं उस मुनि की स्थिति कैसी है। इस प्रकार से संपूर्ण श्लोकों का अर्थ हमारे समक्ष आ जाएगा। ठीक है, तो वो मुनिम ददर्श, मुनि को देखा। अब वो मुनि कौन है, तो उससे पहले एक चौथी पंक्ति में हमारा वर्ड है, पंक्ति में अर्थ एक शब्द है हिरण्यगर्भांग भुवं मुनिम, हिरण्यगर्भांग भुवं मुनिम। हिरण्यगर्भ कहा था ब्रह्मा जी को। ठीक है, हिरण्यगर्भ कहा था भगवान ब्रह्मा जी को। और हिरण्यगर्भ के अंग से जो भुवम यानी अंग भुवः, जो अंग से जो उत्पन्न हुए हैं, तो हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा जी, और जो ब्रह्मा जी के अंग से जो उत्पन्न हुए हैं अर्थात महर्षि नारद। आप लोग भी जानते हैं कि महर्षि नारद को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर वही है कि हिरण्यगर्भ अर्थात भगवान ब्रह्मा जी और उनके अंग यानी उनके शरीर से, उनके अंग से जो उत्पन्न हुए हैं, ऐसे मुनि को हरि ने देखा। तो यहाँ पर नारद जी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यही है काव्य की शोभा। ठीक है, कि हिरण्यगर्भांग भुवम। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न भी हमसे किया जा सकता है कि हिरण्यगर्भांग भुवम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम यानी नारद जी के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे किसी भी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम हरि ही ददर्श, यानी हरि ने हिरण्यगर्भांग भुवम मुनि को देखा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, वो हरि कौन है, मुनि कैसे हैं, इस प्रकार का हम लोग वर्णन देंगे। तो ऊपर सबसे पहली पंक्ति देखेंगे हरि के लिए। तो हरि है श्रियः पतिः हरिः, श्रियः पतिः हरिः। अब हरि कौन है, तो श्री के जो पति हैं यानी जो लक्ष्मी माता के, श्री यानी लक्ष्मी, शोभा, वैभव, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, श्री मतलब लक्ष्मी, जो श्रियः
ठीक है। श्रियः पतिः, श्रिय के जो पति हैं यानी जो ऐश्वर्य के जो पति हैं, श्रियः पतिः जो हरिः स्वः ददर्श उन्होंने देखा, ठीक है। अगला पद है, अगला पंक्ति है, देखिए अगला है कि और वो कैसे हैं, तो श्रियः पतिः और जगन्निवासः, जो जगन निवास है जिनमें संपूर्ण जगत निवास करता है अर्थात अथवा जगत जो संपूर्ण जगत में निवास करते हैं, जो जगन निवास हैं, जो जगत के आधारभूत हैं, ठीक है। जगन निवासः, जगन निवास अर्थात जो जगत में निवास करते हैं या जगत जिनमें निवास करता है, ठीक है। जगन निवासः और ऐसे कौन है, हरिः। पहला हरि के लिए क्या शब्द है, श्रियः पतिः हरिः, उसके बाद जगन्निवासः हरिः, ठीक है, जगन निवास। और वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं इस वक्त धरती पर, वो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए अगले पंक्ति लिखा है जगन्निवासः हरिः और शासितुम जगत, पहली पंक्ति में लिखा है शासितुम जगत अर्थात जगत शासितुम, जगत शासितुम, जगत यानी संसार को शासितुम अनुशासित करने के लिए, यहाँ पर देखिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पठितुम पढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, वक्तुम बोलने के लिए, श्रोतुम सुनने के लिए, उसी प्रकार शासितुम शासन करने के लिए, अनुशासित करने के लिए, शासित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए, जगत को अनुशासित करने के लिए। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आप लोगों के प्रसंग से मैं थोड़ा सा हट के चलता हूँ। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जगत शासितुम अर्थात जगत को अनुशासित करने के लिए। इस समय क्या है कि इस समय जो है शिशुपाल इत्यादि जो असुर हैं, जैसे कंस रावण जो इत्यादि जो राक्षस हुए हैं, असुर हुए हैं, जो शरीर जो क्या कर रहे थे, इस जगत में जो अनुशासन है उसको भंग कर रहे थे, ठीक है। तो उसी जगत के अनुशासन को शासितुम यानी अनुशासित करने के लिए, जगत के अनुशासन को अनुशासित करने के लिए, जगत शासितुम अनुशासित करने के लिए, संसार को पुनः अनुशासित करने के लिए। और अभी अनुशासित के लिए क्या कर रहे हैं, तो श्रीमती वसुदेव सद्मनि, वसुदेव सद्मनि, वसुदेव सद्मनि, देखिए वसुदेव सद्मनि यानी वसुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम है वासुदेव क्षमता वसुदेव, और वसुदेव सद्मनि अर्थात वसुदेव के घर में अर्थात महल में, राजमहल में, वसुदेव सद्मनि, सद्मनि यानी उनके सद्मन कहा था घर को, तो वसुदेव सद्मनि, सद्मन शब्द सप्तमी एक वचन, वसुदेव के घर में, वसुदेव के घर में क्या कर रहे हैं, वसन, वसन मतलब निवास करते हुए, वसन अर्थात निवास करते हुए। अब यहाँ पर इसका क्या अर्थ है, निवास करते हुए। अब एक पद है श्रीमती वसुदेव सद्मनि, श्रीमती का क्या अर्थ है, श्री अर्थात वैभव, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धन धान्य से जो संपन्न है, ऐसा वसुदेव सद्मनि, श्रीमती वसुदेव सद्मनि, वसुदेव सद्मनि का विशेषण है। वसुदेव वो जो महल उनका कैसा है, तो श्रीमती वसुदेव सद्मनि अर्थात श्री से संपन्न, श्री से युक्त, वैभव से युक्त जो वसुदेव का घर है, उस वसुदेव के सद्मनि यानी घर में वसन मतलब निवास करते हुए, यहाँ पर सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया, वसन निवास करते हुए, पठन पढ़ते हुए, गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, श्रृण्वन सुनते हुए, उसी प्रकार वसन मतलब निवास करते हुए। अब निवास करते हुए ददर्श, निवास करते हुए देखा, ठीक है, निवास करते हुए देखा। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को पद सा अर्थ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक एक पद का अर्थ पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। अगला है ददर्श के बाद पद लिखा है अवतरंतम अम्बरात, ठीक है, अवतरंतम, अवतरंतम, अवतरंतम अर्थात उतरते हुए, उतरते हुए। अब है ना, मुनि को देखा, मुनि को देखा, तो मुनि कहाँ है, क्या कर रहे हैं, तो अवतरंतम मुनिम ददर्श, उतरते हुए मुनि को देखा, उतरते हुए मुनि को देखा। प्रश्न उठेगा कहाँ से उतर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये प्रश्न होगा कहाँ से उतर रहे हैं, तो अगला पद आ रहा है अम्बरात, अम्बरात अवतरंतम मुनिम ददर्श, अम्बरात अर्थात अंबर से, आकाश से उतरते हुए मुनि को देखा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आकाश से उतरते हुए मुनि को देखा,
ठीक है। अब मुझे लगता है कि पदशः पूरे अर्थ क्लियर है। ठीक है, अब मैं इसका अन्वयार्थ करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर मैं एक बार में संपूर्ण अर्थ बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है, हरि ही। अब हरि कैसे हैं, तो श्रियः पति ही, फिर श्रियः पति ही अर्थात जो भगवान जो माता लक्ष्मी के जो पति हैं, जो श्री के जो पति हैं, वैसे हरि ही। और जो जगन निवास हरि ही, जो जगन निवास है, जगन में जो निवास करते हैं या जगत जिनमें निवास करते हैं, अर्थात जो जगत के आधारभूत हैं, ऐसे हरि ही। जगन निवास हरि ही। और श्रीमती वसुदेव सद्मनि, यानी श्री से युक्त, श्री वैभव से युक्त जो वसुदेव सद्मनि, जो वसुदेव के घर हैं, उस घर में, सद्मनि अर्थात घर में, और वसन मतलब निवास करते हुए। और किस लिए निवास करते हुए, तो जगत शासितुम, जगत को अनुशासित करने के लिए निवास करते हुए, जगत शासितुम ठीक है, निवास करते हुए हरि ही। ऐसे कौन है, ऐसे हरि ही निवास करते हुए जो हरि हैं, उन्होंने अम्बरात अवतरंतम, आकाश मार्ग से उतरते हुए, अम्बरात अवतरंतम, और हिरण्यगर्भांग भुवम, जो हिरण्यगर्भ अर्थात जो ब्रह्मा जी के अंग से जो उत्पन्न हुए हैं, ऐसे हिरण्यगर्भांग भुवम। ठीक है, ऐसे मुनिम अर्थात नारद, हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम अर्थात नारदम को ददर्श, ददर्श अर्थात देखा, ददर्श अर्थात देखा। ठीक है, मुनि को देखा। यहाँ तक अर्थ क्लियर है। अब ये हमारे समक्ष संपूर्ण श्लोक का अर्थ व्याख्या के साथ आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। अस्तु, तो ये था हमारा आज का पहला श्लोक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे श्लोक और आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।